हाँ, मतलब दो वेरिएबल रहेगा फंक्शन में। जब दोनों साथ में रहेगा तो जॉइंट बोलते हैं, जब अलग अलग रहेगा तो मार्जिनल बोलते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ। क्या? नहीं नहीं, कभी भी अगर ये वाला रहेगा तो बाइनोमियल कोई भी टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लगता है। हाँ, ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है। अब कौन सा रैंडम वेरिएबल? टू डायमेंशनल रैंडम वेरिएबल। टू डायमेंशनल क्योंकि दो वेरिएबल है ना, तो इसको बोलते हैं जॉइंट पीडीएफ। जब अलग अलग रहेगा तो उसको मार्जिनल बोलते हैं। मार्जिनल पीडीएफ, समझ गए? अब जैसे ये क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ लिखा है ना, तो बोला एक फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल है, टू आई है, और एक्स का वैल्यू क्या है? 0 से 1, और वाई का वैल्यू क्या है? 0 से 1। बाकी सब पे क्या है? 0 है। हाँ, तो तुम्हें मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो मीन किसका निकालना है? एक्स का। और वेरिएंस किसका निकालना है? मतलब मीन निकालना है एक्स का, और वेरिएंस भी निकालना है एक्स का, वैसे मीन निकालना है वाई का, और वाई वेरिएंस भी निकालना है वाई का। फिर ये कंडीशनल मीन। हाँ, तो सबसे पहले देखो मीन फाइंड करते हैं। तो यहाँ एक्स का मीन, यस ऑन है, तो ध्यान से देखो, एक्स का मीन निकालना है। तो इसमें देखो दो रैंडम वेरिएबल है ना, एक्स और वाई। तो एक्स का मीन निकालना है मतलब तुम्हें ई एक्स फाइंड करना है, और वेरिएंस फाइंड करना है मतलब वी एक्स फाइंड करना है, राइट? तो वैसे तुम्हें वी वाई और ई वाई निकालना है। अब ई एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? कल ही मैंने बताया था, एक्स इंटू एफ एक्स होता है ना, राइट? और वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ज्वाइंट मीन, सॉरी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, और तुमको चाहिए मार्जिनल, राइट ना? ज्वाइंट मतलब मिक्स करके दिया है, और तुमको क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स चाहिए, राइट? तो पहले हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई फाइंड करेंगे। तो वेन एवर यू आर गिवन ज्वाइंट पीडीएफ, तो ज्वाइंट पीडीएफ से हम एफ एक्स और एफ वाई फाइंड करेंगे। तो याद रखना, कभी भी ज्वाइंट मीन्स, सॉरी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से एफ एक्स निकालना होगा, तो उसी फंक्शन को, उसी फंक्शन मतलब जो ज्वाइंट वाला है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई को इंटीग्रेट कर दो। और वाई का लिमिट क्या है? 0 से 1। अंडरस्टूड? अगर एफ ऑफ वाई चाहिए तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देना, और एक्स का लिमिट क्या है? 0 से 1। तो यहाँ से, हाँ यहाँ से तुम्हें मार्जिनल मिल जाएगा। मतलब जब ज्वाइंट रहेगा, अलग अलग फाइंड करना रहेगा, तो उसका नाम बोलते हैं मार्जिनल। फिर वही बोल रहा हूँ ना, ज्वाइंट में दोनों मिक्स करके आते हैं, एक्स और वाई साथ में रहेगा। और मार्जिनल में देखो, यहाँ सिर्फ मैंने एक्स लिखा है ना, वाई दिख रहा है क्या? हाँ, जब इंडिविजुअल फंक्शन निकालना होगा तो मार्जिनल हो गया। और जब तक मार्जिनल नहीं आएगा, मैं मीन नहीं बता सकता ई एक्स का। अंडरस्टूड? तो एफ एक्स वाई क्या है? 2 आई है ना। और विथ रिस्पेक्ट, याद रखना, जब एक्स फाइंड करना तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना, जब वाई फाइंड करना तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना, राइट? तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट क्या होगा? 0 से 1। 2 से 2 कैंसिल, राइट? तो 1 रखो, हम्म, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना सिर्फ। यस। और एफ ऑफ एक्स, हाँ 0 से f(x) y क्या है? 2 आई ना। लेकिन मैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, तो एक्स का, एक्स है ही नहीं, तो 1 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स, लिमिट 0 to 1, तो 1 - 0 दैट इज 2 आई, राइट? चलो, एक बार तुम्हें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई मिल गया, तो मीन वेरिएंस एक्स का और मीन वेरिएंस वाई का फाइंड कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, राइट? यस यस,
यस, वन का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर, दैट इज वन। हाँ, अगर तुमको इंटीग्रेशन बेसिक आता है तो यू कैन राइट डायरेक्टली। हाँ, एग्जाम में कर सकता हूँ, मेन तुम्हारा ये लिखना अच्छे से, ये दिखाना अच्छे से है। ओके। हाँ, क्योंकि तुम अप्लाइड मैथ्स कर रहे हो तो अभी बेसिक मैथ्स ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, फाइनल आंसर करेक्ट लिखना और रिप्रेजेंटेशन अच्छे से रखना। तो तुमको एफ ऑफ एक्स क्या मिल गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वन। और एक्स का रेंज क्या है, जीरो से वन। एफ ऑफ वाई क्या मिल गया, टू वाई। राइट। और वाई का रेंज क्या है, जीरो से वन। यहाँ तक समझ गया ना? ठीक है। जब तक एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई नहीं आएगा, यू कैन नॉट फाइंड ई ऑफ एक्स एंड ई ऑफ वाई। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड ई एक्स। ई एक्स मतलब मीन ना। ई एक्स का फॉर्मूला क्या था, एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स। यस यस, इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन क्यों यूज करें, क्योंकि फंक्शन है, जब भी फंक्शन रहेगा तो इंटीग्रेशन करते हैं। और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो तो इसका मतलब एक्स का लिमिट देखना पड़ेगा तुम्हें। एक्स का लिमिट क्या है, जीरो टू वन। और एक्स एफ एक्स क्या है, वन। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो वेन यू पुट वन यू विल गेट वन स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो बाई टू। तो वन बाई टू आ गया, राइट। अब ई एक्स स्क्वायर फाइंड करो। तो फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। तो जीरो टू वन एक्स स्क्वायर एफ एक्स क्या है, वन है ना। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वन बाई थ्री। बट ये तुम्हारे काम का तो है नहीं, राइट, तुमको वेरिएंस चाहिए ना। हाँ, ई एक्स स्क्वायर, ई एक्स का होल स्क्वायर। ई एक्स स्क्वायर क्या है, वन बाई थ्री। और ये कितना जाएगा, वन बाई टू का होल स्क्वायर। फोर माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। ये आ गया। तो मीन मिल गया वन बाई टू और वेरिएंस मिल गया वन बाई ट्वेल्व। सिमिलरली यू कैन फाइंड फॉर वाई वेरिएंट। समझ गया ना? यस। तो ई वाई के लिए क्या होगा, हाँ, वाई इंटू एफ ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो वाई का लिमिट क्या है, जीरो से वन, वाई टू वाई, टू वाई डी वाई। तो टू इज कॉन्स्टेंट। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई क्यूब बाय थ्री फ्रॉम जीरो टू वन, राइट। तो वन बाई थ्री माइनस जीरो। तो टू बाई थ्री इज द मीन फॉर वाई, ई वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई। तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, ज्वाइंट पीडीएफ दिया था। ज्वाइंट पीडीएफ के हेल्प से पहले तुमने मार्जिनल फाइंड किया। जब तक मार्जिनल नहीं आएगा यू कैन नॉट फाइंड मीन एंड वेरिएंस फॉर मार्जिनल पीडीएफ। ओके। यस। हाँ। और मार्जिनल कैसे निकालते हो, एक्स के लिए विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना और वाई के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना। यस। तो टू, अंदर क्या बच गया, वाई क्यूब। वाई क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, वाई फोर बाई फोर, राइट ना। तो वन बाई फोर माइनस जीरो, दैट इज टू बाई फोर, वन बाई टू हो जाएगा, राइट। यस। तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, तो टू बाई, नो नो नो, वन बाई टू, वन बाई टू, टू बाई थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर बाई नाइन। तो नाइन माइनस एट मतलब वन बाई एट्टीन, राइट ना। कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू फ्रॉम कैलकुलेटर। यस। अभी समझ गया ना? ये अभी फर्स्ट पार्ट है, राइट। सेकंड पार्ट में बोला है
मीन बताओ। मैं मीन क्यों बोला, क्योंकि ई दिया है ना। ई का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ऑन वाई। एक्सपेक्टेशन यही जो मैंने लिखा है इधर, यही है। हाँ, एक्सपेक्टेशन मतलब मीन, लेकिन ये कंडीशनल मीन है। कंडीशनल तुमको क्या पूछ रहा है? ई ऑफ एक्स ऑन वाई बताओ, जैसे कंडीशनल थ्योरम था ना। यस, यस, यस। तो ई ऑफ एक्स ऑन वाई, राइट। तो हाँ, तो ई ऑफ एक्स वाई क्या होता है? पहले हम क्या फाइंड करेंगे इसके लिए? एफ ऑफ एक्स ऑन वाई। समझ गए? तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या होता है? ज्वाइंट मीन मतलब जो पूरा दिया है वो वैल्यू, और डिनोमिनेटर में क्या डिवाइड करेंगे? एफ ऑफ वाई। तो ज्वाइंट मीन क्या है? 2 वाई है ना। और एफ ऑफ वाई भी 2 वाई आ रहा था ना। राइट। हाँ, तो 2 वाई कैंसिल, 1 आ गया। राइट। कितना क्लियर है ना? अब देखो, बट तुमसे पूछ रहा है मीन बताओ, फंक्शन ना बताओ। और बिना फंक्शन निकाले मीन तो बता नहीं सकते। तो ई ऑफ एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला होता है 0 to 1 एक्स इंटू एफ एक्स ऑन वाई। मतलब ऊपर जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करना, अगर ऊपर वाई होता तो यहाँ वाई मल्टीप्लाई करते हैं। अंडरस्टूड? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ऐसा समझो, जनरल फार्मूला ये रहेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं ई ए बाई बी बताओ, तो तुमको कुछ नहीं करना है, ए से मल्टीप्लाई करना है एफ ऑफ ए बी, और डी ऑफ ए करना है, ठीक है। और ए का लिमिट रखना है। क्लियर है ना? तो नाउ यू हैव एफ ऑफ एक्स एंड वाई कितना है? 1 है ना। और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 इज द फाइनल आंसर। राइट। हाँ, क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं पूछा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अगर मान लो एग्जाम में ये आता तो क्या करते हैं? वाई इंटू एफ वाई ऑन एक्स फाइंड करते हैं। अ, नहीं, तब उसके लिए यहाँ एफ ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं कर देता हूँ। अगर वाई ऑन एक्स है तो ज्वाइंट मीन ऊपर रहेगा और एफ ऑफ एक्स नीचे रहेगा। तो ये 2 आई था, और एफ ऑफ एक्स कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। ये 2 आई आएगा। अंडरस्टूड? तो वाई इंटू 2 आई विथ रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई का लिमिट क्या है? 0 से 1 है। क्लियर है? तो ये 2 वाई स्क्वायर क्या होगा? y³ बाई 3। तो 2/3 इज द एक्सपेक्टेड मीन फॉर वाई ऑन एक्स। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं कंडीशनल मीन। व्हेन एक्स ऑन वाई, व्हेन वाई ऑन एक्स। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और नहीं पूछा था, मैं वो भी बता देता हूँ, एग्जाम में आ सकता है। ज्वाइंट मीन पूछ सकता था तुम्हें। हाँ, तो ये ज्वाइंट पीडीएफ दिया है ना। इसको बोलते हैं ज्वाइंट मीन, एक्स ऑन वाई, एक्स वाई साथ में रहेगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में। तो तुमको क्या करना है? एक्स वाई इंटू ज्वाइंट मीन का यहाँ डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा। हाँ, तो एक्स का लिमिट क्या है? 0 से 1, और वाई का भी लिमिट क्या है? 0 से 1। एफ एक्स वाई क्या है? 2 आई है ना। डी एक्स डी वाई। तो किसी के भी रिस्पेक्ट में पहले कर सकते हो, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है।
चाहे तो अलग अलग लिख सकता हूँ, 0 से x। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3, तो 1/3 आ गया आंसर। यस। डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि लिमिट कांस्टेंट है और इजिली सेपरेट हो गया। प्रॉब्लम तब होता है, यस, जब प्रॉब्लम तब होता है जब बीच में प्लस या माइनस रहता है। अंडरस्टूड। यस। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था, फिर भी मैंने बता दिया, मान लो